दर्शन करने के लिए भीड़ लगी है। अच्छा, कैसी लग रही है वो गोपी? बड़ी सुंदर लग रही है। गोप्यः सुमृष्टमणि कुंडल निष्ककण्ठ्य चित्रांबरा पतिसिकाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विनेजुर व्यालोल कुंडलतयो धरहार शोभा। बड़ी शोभा हो रही है, क्योंकि ब्रज की जो माताएं हैं उन माताओं ने अपने लिए लहंगा बना रखे हैं। लहंगा जैसे जब कोई भागवत करवाते हैं आपने, तो सबसे जो मूल्यवान सुंदर कपड़ा होता है उसको कृष्ण जन्म को पहनाया जाता है। तो ऐसी सारी गोपियां सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके आ रही है, सुंदर सुंदर कुंडल, और नंद के लाला का दर्शन करने आ रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रही है। कुछ आशीर्वाद ले रही हैं, कुछ दे रही है। ता आशीषा प्रयुंजारा चिरं पाहीति बालकी हरिद्रा चूर्ण तैलाभि सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः मुज्जगुः ता आशीषा। आशीर्वाद दे रही है, मैया तेरा लाला हमारे हजारों वर्षों तक रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद है। नंद बाबा के घर में भीड़ लगी है और भीड़ में जो नंद बाबा के हाथ में पड़ता है उसी को ही दान देते हैं। किसको सोना दान, किसी को चांदी, किसी को हीरे। सूत मागध बंदी जन सब आ रहे हैं और लूट लूट करके ले जा रहे हैं। जब आपस में फिर मेन रोड पे मिलते हैं, बोले भैया तू भी गया था वहां भवन में, क्या लेकर के आया? तो एक ने कहा मैं तो देखो चांदी के बर्तन लेकर के आया था, चांदी मिल रहा है वहां। दूसरे ने कहा मूर्ख, चांदी नहीं वहां सोना बंट रहा है। बोले कहां? बोले 2 नंबर दरवाजे पर। अरे मैं तो 1 नंबर से ही भाग करके आया, दौड़ा दौड़ा 2 नंबर के दरवाजे पर गया और चांदी लेकर के आया, सोना लेकर के आया। फिर मेन रोड पर सब इकट्ठे हुए। दूसरे ने कहा अरे भैया तब तक दूसरा मिल गया, तू क्या लेकर है? बोले मैं तो हीरे लेकर के आया। बोले ये कहां बन रहे थे? बोले 3 नंबर दरवाजे पर। तो उसने सोना वहीं फेंक दिया, हीरा और मोती लेने के लिए चले गए। थोड़ा आवाज और बोलो जय श्री राम। तो ऐसा सूत आदि बंदी जन सब प्रसन्न हो रहे। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागधवंदिव्यो येने विद्योपजीविनः। सूत मागध बंदी जन प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि सबको सोना मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नारायण का जन्म हो गया और लक्ष्मी मैया नृत्य कर रही है। सोना मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ही बंट रही है सबको। रमा क्रीडन भूल रपह, रमा मतलब लक्ष्मी नृत्य कर रही है। रोहिणी का भी एक लाला हुआ है, तो रोहिणी मैया भी नाच रही है क्योंकि बलराम का भी जन्म हुआ है। बोलो जय श्री राम।
अचानक उत्सव, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद बाबा सब कुछ बांट रहा था। थोड़ा ऑर्गन की और कम रखो, इसमें कम कर दो, इसमें कर दो कम। बांसुरी डाल दो, बांसुरी डाल दो। ऑर्गन इतना बहुत है, बांसुरी डाल दो। बोले नंद की लाला की जय। सब लोग प्रसन्न हो ही रहे थे। इतने में नंद बाबा को एक चीज ध्यान में आ गई। क्या? बोले हम हर साल कंस का कर देते हैं, पर इस साल कंस का कर नहीं दिया। हम लाला की खुशी में सब नाच रहे हैं कि कब लाला आएगा, आज तक कंस का कर नहीं गया। तो भैया यदि समय पर यदि कंस का टैक्स नहीं दिया तो पता नहीं वो क्या दुष्ट क्या कर देगा, इसलिए उसका कर देना पड़ेगा। नंद बाबा गोकुल के राजा हैं और जो ये कंस है ये पूरा प्रधानमंत्री है। तो इन छोटे छोटे राजाओं को कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो कहां भाई हमें उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो नंद बाबा ने कहा तुम खूब गाओ बजाओ नाचो, मैं अभी मथुरा जा रहा हूं और कंस का टैक्स दे करके आ रहा हूं, तुम खूब नाचो। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुराम गता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करुम दातुम कुरुदुवः। गोपान गोकुल रक्षाया, गोकुल की रक्षा ब्रज ग्वालों को दे दी और नंद बाबा निकल पड़े मथुरा। मथुरा पहुंचे तो कंस का कर दिया। कंस को जैसे ही टैक्स दिया तो कंस ने पूछ लिया, हे नंद बाबा, हमने सुना है कि बुढ़ापे में तेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, क्या भाई सचमुच हुआ तेरे घर में? तो कह दिया हाँ हाँ महाराज, सचमुच मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है और सब आपके आशीर्वाद से। तो कंस ने भी कह दिया जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लाले पर, तुम्हारा लाला खूब फलेगा फूलेगा। अब कंस को क्या पता कि मेरा काल इसी के घर में ही जन्म ले रखा है। आशीर्वाद। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले इतने में वसुदेव जी मिल गया, क्योंकि वसुदेव जी को कंस ने जेल खाने से मुक्त कर दिया था। क्योंकि जब आकाशवाणी ने कहा था कि हे मूर्ख, तूने तो ऐसे ही अपने बहन को बंदी बना रखा है, जबकि तेरा लाल तेरी बहन के कोख से नहीं, तेरे लाला ने, तेरे काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया है। तो तब वो कंस अपनी बहन के चरणों में पड़ा कि बहन जी माफ करना, इन्हीं देवताओं ने कहा था कि तेरा पुत्र मुझे मारेगा। अब ये देवी कह करके गई है कि मेरा काल ने कहीं जन्म ले लिया। देवताओं की बात समझ में नहीं आती, बहन छोड़ दिया। इसलिए अचानक वसुदेव जी जब नंद बाबा को मिला, अब नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने सोचा कि देखो देखो, मैं तो अपने लाला को नंद के घर में छोड़ करके आया हूं और ये नंद बाबा यहां मथुरा घूम रहा है, तो कहीं मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जाए। इसलिए तुरंत वसुदेव जी नंद बाबा के पास पहुंचे। अरे भाई नंद बाबा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। अरे भाई नंद बाबा, भले ही तुम मुझे मत बताओ, पर मुझे जब पता चला कि 90 साल की उम्र में तेरे घर में एक लाला हुआ है तो हम तो खुशी के मारे उछल पड़े।
तू मेरा बचपन का मित्र था और तूने बताया नहीं कि मेरे घर में लाला का जन्म है। नंद बाबा बेचारे क्या कहते, मौन। नंद बाबा बोले, हे महाराज, सचमुच मेरे घर में बुढ़ापे में एक बेटा हुआ है, पर क्या करें। मुझे जब तेरे बारे में जब पता चला कि तेरे घर में भी पुत्र हुए थे, वो भी एक नहीं 6, और इस दुष्ट कंस ने सबरे को मार दिया। तेरे 6 बच्चे मारे और एक 7वीं का पतन हो गया, 8वीं तेरी एक बेटी हुई जो आकाश में उड़ गई। तो मैं एक लाला की खुशी तुझे नहीं दे पाया। कैसे दे पाता मैं तुझे खुशी जब मैंने ये सुना कि तेरे 6 पुत्र मर गए। अहो ते देव की पुत्रा कंसेना बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जन कन्या सापि दिवं गता। 6 बेटा हुए, 7वीं का पतन हुआ, 8वीं बिटिया हुई थी जो आकाश में उड़ गई। इसलिए तेरे मन में तो 6 बेटी का मरने का दुख था, तो एक बेटे की खुशी में तुझे कैसे दे पाया, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। निज दुख गिरे समरज करे जाना, निज दुख गिरे समझ शशि भानो, निज दुख गिरी समरज करी जाना, निज दुख गिरे समरज शशि भानो, मित्रक दुख रज मेरो समा, मित्रक दुख रज मेरो समानो, सुमेरो समान। तो भगवान राम कहते हैं, मित्र का दुख यदि थोड़ा भी हो तो उसको पहाड़ समझ लेना चाहिए, और अपना दुख यदि पहाड़ भी हो ना मेरी मां, तो मित्र के सामने वो छोटा समझना चाहिए। भगवान राम बहुत बड़ा दुखी था। कितना दुखी था राम कि जंगल में रो रहा था, और रोते रोते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा। लेकिन उस भगवान राम ने जब सुग्रीव का दुख सुना, सुग्रीवन जब अपना दुख सुनाए कि मेरे भाई ने मैं निकाल दी जंगल में, भगवान जी रह रही फल फूल खा रहा, पत्नी भी छीन ली उसने मेरी, इतना दुष्ट आदमी है मेरा भाई, बुरे हाल हो रहे हैं मेरे। तो सुग्रीव का दुख देख करके भगवान रो रहे हैं, अपना दुख भूल गए। राम कथा की चर्चा है, वही स्थिति हो रही है कि नंद बाबा अपने दुख, अपने मित्र के दुख में रो रहा है। बोलो जय श्री राम। और कह रहा है कि मैं कैसे तुझे एक बालक की खुशी दे पाऊं। बोलो जय श्री राम। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा सब ठीक हो जाएगा, छोड़ दो। अब नंद बाबा को क्या पता कि ये तो वसुदेव का ही बेटा है उसके घर। बोला सब ठीक हो जाएगा, सुन जरा, मैं ज्योतिष का विद्वान हूं, और मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है, तेरे माथे की रेखा में लिखा है, मस्तिष्क रेखा भी जानता हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है कि तेरे घर में कुछ उत्पात होने वाला है गोकुल में। इसलिए नंद बाबा तू मथुरा मत घूम, तो अपने लाला की रक्षा कर और अपने गोकुल की रक्षा। नेहस्तेयम बहुतिथम संत्युत पाताश्च गोकुले, तेरे गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है, इसलिए जाओ। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि मेरे लाला पर संकट आने वाला है, तो नंद बाबा ने सीधी दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते लगाते एक ही प्रार्थना की, हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करना।
लाला ही बोलता है मेरे लाला की रक्षा करना, अब उसको क्या पता कि नारायण ही लाला बनकर क्या रखा है। लेकिन कह रहा हूं रास्ता चल रहा है और एक ही बात कह रहा है, नंदा पथिवचन शूर नम्र से विचिंतयन हरिम जगाम शरण उत्पाता गम संकेतः, उत्पाता गम संकेतः। जब ये संकेत सुना कि उत्पाता कुछ उत्पात होने वाला है, कहां? गोकुले, मेरे गोकुल में। तब क्या किया नंद बाबा ने? हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नारायण मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। ये जप करता हुआ जा रहा है। कहां से? गोकुल, ये मथुरा से गोकुल। बोलो जय श्री राम। नंद बाबा पहुंच नहीं पाया कि तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कन्हैया की मौसी कौन है महाराज? बोले सुनो जरा। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सारे ब्रज प्रदेश में चलती हुई हत्यारिणी पापनी पूतना ब्रज में पहुंच गई। ये कंस ने भेज रखी है, कब से? बहुत दिनों से घूम रही है। जब मां भगवती योग माया ने कहा उस कंस को कि भाई तेरा काल तेरे ही गांव में पैदा हो रखा है, आसपास तेरे क्षेत्र में, अर्थात तेरे ही आसपास, तो तब से कंस ने अपने आतंकवादी लगा रखे हैं। जाओ भाई, 1 महीने के जितने भी बच्चा पैदा हो रखे उन सबको मार करके लाओ। तो सबसे बड़ा आतंकवादी है बच्चों को मारने वाली पूतना। तो पूतना पहुंच गई मारती मारती गोकुल में। गोकुल में जब उसने ये सुना कि किसी का बच्चा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, तो मन में सोचा कि यदि मैं इस राक्षसी देह को लेकर के जाऊंगी तो लोग मुझसे डर जाएंगे, अपने अपने बच्चों को छुपा देंगे, मेरे लिए घातक हो जाएगा। तो क्या करूं? तो उसने माया के द्वारा सुंदर अपना रूप बनाया और सुंदरी बनकर के ब्रज में पधार गई। यशोदा मैया को बधाई देने के लिए भीड़ लगी थी लंबी, तो ये भी लाइन में आकर के लग गई। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं ये, कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवती लक्ष्मी ही धरती पर पधार गई है। बोलो जय श्री राम। देखो कृष्ण अवतार में पूतना सुंदरी बनकर के आए, लेकिन इसकी ठीक आप राम कथा देखोगे तो राम जी जब पंचवटी पर विश्राम कर रहे थे तो तब भी एक वहां सुंदरी चली आई। तीगनो क्या थे? तीगनो शूप नखा। राम जी से कहती है, राम जी ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारे, मनुमाया कछु तुम ही निहारे, मनुमाना कछु तुम ही निहारे। राम जी से कहती है, राम जी मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूं कि आज तक मैं तो कोई दुल्हन नहीं मिली, जमी नहीं मिल। मैं राम जी ने बलान ली, ताते अब लग रहे हूं कुमारी, मैं आज तक कुमारी हूं, कोई नहीं मिला मुझे, जबकि मैं विश्व सुंदरी हूं।
पर तुम्हें जब इस पंचवटी पर, ही राम, जब तुम्हें जब इस पंचवटी पर जब मैंने देखा तो लग रहा है कि आज कोई मिल गया, मिल गया, मिल गया। मन माना कछु तुम ही। वैसे पूरे पूरे तो तुम भी नहीं हो, तुम थोड़ा काले से हो, पर क्या करें, काले भी तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। मन माना, थोड़ा सा मेरा मन आ गया, पूरा मन नहीं आया मेरा, थोड़ा सा। भगवान राम को थोड़ा सा तो देखना चाहिए था, भाई इतनी बड़ी सुंदरी ये कहां से आई है। लेकिन राम जी ने उसको नहीं देखा। अच्छा, देखा किसको? सीता जी को। बात किससे कर रहे हैं? सूर्पनखा देवी से। तो देख किसको रहे हैं? सीता जी को देख रहे हैं। सीता ही चीता ही कहीं प्रभु बाता, सीता ही चितई कहे प्रभु पाता, सीता ही चीता ही कहे प्रभु बाता, सीता ही चितई कहे प्रभु पाता। आही कुमार मोर लघु भ्राता, आही कुमार लोर मनु भ्राता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान कह रहे हैं, देवी यार तो ब्यो वहीं छे, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, देख क्या, पर मेरा छोटा भाई कुंवारा है। देख सुन, शादी तो इसकी भी हो रखी है, लेकिन जंगल में ये भी कुंवारा है। तेरा मन करे तो मेरे छोटे भाई से विनती कर ले। छोटे भाई के पास गई, छोटे भाई ने राम के पास भेज दिया, राम ने फिर छोटे के पास। अंत में लखन जी थोड़ा क्रोधी थे, इनको तो क्रोध भी आता है। लखन बोले, कोई शर्म लाज छिकी नहीं, देखने लगे, ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा। भागेगी तो यहां, भाग यहां से। उसी समय उसने अपना राक्षसी देह प्रकट कर दिया। सुन रहे हो? और सीता माता को खाने के लिए आ गई हो। भगवान राम बोले, सावधान लखन, इसको संभालो। तो लखन लाल जी भी गए और उसके नाक और कान काट दिए, नकटी बना दिया। बोलो जय श्री राम। तो इसका नाम शूर्पनखा था। बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरी ओर। शूर्पनखा किसे कहते हैं? सुप जाने अंदा फटकने वाला, उसके जैसे नाखून थे उसके लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम शूर्पनखा हो गया। तो एक विश्व सुंदरी वहां भी आई, लेकिन आज ये पूतना भी विश्व सुंदरी बन रखी है। यशोदा मां के पास गई, यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहन, जब मुझे पता चला कि तेरे घर में लाला हुआ है, मैं तो बाबरी हो गई बहन, और तेरे लाला का दर्शन करने के लिए यहां तक पहुंची। यशोदा जी उसको ध्यान से देख रही है, भाई इतनी बड़ी सुंदरी तो आज तक मेरी बहन कोई मेरे घर में आज तक आई नहीं, ये आज कौन आ गई? फिर भी सोचा कि होगी कोई पुरानी रिश्तेदार। फिर भी सबको यश देने वाली यशोदा मन में तो डर रही है, भाड़ से स्वागत कर रही है। आओ आओ बहना, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो लाला हुआ है। बोले कहां है तेरा लाला? तो यशोदा मां ने दिखा, देख वहां पालने में सो रहा है, जगइयो मत, आशीर्वाद देकर के आ जा। भीड़ लंबी थी, निकल पड़ी। जैसे ही भगवान के पास ये पूतना पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंख बंद कर दी। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेच्छा। भगवान चराचर जगत की आत्मा है,
कृष्ण कौन है जो सब में बसा है, सब कुछ जानता है कृष्ण। तो भगवान जान गए कि ये पूतना मुझे मारने के लिए आ गई, ये कोई सुंदरी नहीं है, इसने माया के द्वारा सुंदर रूप बना रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंख बंद कर दी। आंख बंद क्यों की? इसमें हमारे संतों ने विविध उदाहरण दिए। बोले पूतना आई है भगवान को जहर पिलाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे भाई जहर पीना मेरा काम नहीं है, जहर पीना तो मेरे भोलेनाथ का काम है ना, वही जहर पी सकते हैं, हम कहां। तो आंख बंद करके कृष्ण भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। हे शंकर जी, मेरी मौसी मैंने जहर पिलाने लगी, तुम मेरी रक्षा करना। इसलिए भगवान ने अब हाथ तो जोड़ नहीं सकता छोटा सा, इसलिए आंख ही बंद कर रहे हैं। शंकर जी का आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्थात इसलिए आंख बंद कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहा मैं तो आया था माखन और मिश्री खाने के लिए। देखो भाई माखन मिश्री हमने अभी खाई नहीं, मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गए। तो कभी कभी छोटे बच्चे को माँ कहती है ना, बेटा कड़ी दवाई है, आंख बंद करके ये करके पी ले। तो भगवान को भी लगा आज ये कड़ा जहर आज आंख बंद करके पीना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण भगवान ने अपने आंख बंद कर दी। अर्थात इसलिए क्योंकि भगवान के दो लोक हैं, एक सूर्य लोक और एक चंद्र लोक। अर्थात सूर्य लोक ने और चंद्र लोक ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बोले प्रभु हम इसको अपनी लोक नहीं भेजते, आप इसको जहां मर्जी वहां भेज। इसलिए भी हो सकता। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान अपने आंखों को ही बंद कर रहे हैं। ऐसे विविध उदाहरण दे रहे हैं। भगवान ने अपने आंख बंद कर दिए। अर्थात एक उदाहरण ये भी है कि पूतना है मायावती और कृष्ण भगवान है माया के पति। अब मायापति के सामने मायावती की नहीं चलने वाली। भगवान को लगा कि यदि मेरी आंखें खुली रह गई और ये मेरे सामने आ गई तो इसका जो राक्षसी देह है वो प्रकट हो जाए, क्योंकि माया टिक नहीं सकती भगवान के सामने। तो मैं तो बच जाऊंगा, मेरे परिवार में संकट आ सकता है। इसलिए भैया ये जैसी है रहने दो इसको ऐसे। अपने आंखें बंद कर दी। पूतना गई, भगवान को उठाया, उसके स्तनों में जो जहर लगा था पिलाने लगी और भगवान भी पीने लगे। लिखा है कि सबसे पहले प्रभु ने उसके जहर को पिया, उसके बाद उसके दूध को पिया और उसके बाद उसके प्राणों को भगवान पीने लगे। गाढ़ां कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तद प्राणे शमं रोष शमं बितो पिबत। प्राणे शमं। अब कृष्ण उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही उसको प्राणों को पिया तो इसका जो प्राण है वो धीरे धीरे छूटने लगे। कहते हैं बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी अपना राम किसी को पहले पकड़ता नहीं है, और एक बार मौसी जी जिसको पकड़ लेता है ना उसको फिर छोड़ता नहीं है। अब छोड़ने की बात मत कर। और ये कह रही है बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़। सा मुंच मुंच लामिति प्रभाषिणी निष्पीड्य मानाखिल जीभ मर्मणि विवर्त्य नेत्री चरणों भुजो प्रस्मिन्निगात्रा क्षिपति रुरोदः। सा मुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते अब नहीं छोड़ने वाला। इतना कह करके धड़ाम दी से उसका राक्षसी देह प्रकट हो गया और धड़ाम दी से नीचे गिरा। ब्रज के जो 6 कोस के वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए, इतना बड़ा उसका शरीर था। पतमानोपि तद्देहस् त्रिगभ्यूतिन्तरद्रुमा
चूर्णयामास विधिवत् चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। हे परीक्षित, 3 कोस के अर्थात 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। त्रिगभ्यूति। बोलो जय श्री राम। ब्रजवासियों ने जब आवाज सुनी, कितनी बड़ी आवाज कहां से आई होगी, तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए। पता चला कि यहां पूतना आ रखी है और कन्हैया को मारना चाहती है। बोले कन्हैया कहां है, पता लगाओ। तो पूतना के ऊपर भगवान श्री कृष्ण किलकारियां भर रहे हैं, रो रहे हैं। तुरंत ब्रजवासियों ने कहीं से सीढ़ी मंगाई, तब सीढ़ी लगाई, तब ऊपर चढ़े और तब उस पूतना के देह के शरीर से कृष्ण भगवान को नीचे उतारा। जब तक नीचे उतारा तब तक नंद बाबा आ गया। नंद बाबा आया, ब्रजवासियों ने बाबा तू आ गया, यहाँ गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले पूतना आ गई। बोले फिर? बोले पूतना तो मर गई, कन्हैया हमारा सुरक्षित है। नंद बाबा समझ गया। बोले भैया मैं समझ गया, वसुदेव जी 1 नंबर का ज्योतिषी हैं, क्योंकि जब मैं मथुरा में था तो मेरे वसुदेव ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। मैं समझ गया। पर जब से नंद उस वसुदेव ने ये कहा कि तेरे घर में उत्पात होने वाला है, तब से मैंने नारायण को याद किया। हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे छोरे की रक्षा करना। सैत आज वही हरि शरणम के जप ने ही मेरे लाला की रक्षा की। बोलो जय श्री। तो नंद बाबा अभी भी अपने कन्हैया को लाला ही समझ रहे हैं, भगवान को लाला ही समझ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। यशोदा मैया बोली उस पूतना के शरीर पर मेरा कृष्ण लगा है। बोले क्या करे? बोले कृष्ण भगवान का गौमूत्र में स्नान कराओ। तो गौशाले में ले गए भगवान कृष्ण को और गौमूत्र से कृष्ण भगवान का स्नान करवाने लगे। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से भगवान श्री कृष्ण का स्नान करवा रहे हैं। सोचो जरा, जिस गाय का मूत्र इतना पवित्र है कि भगवान श्री कृष्ण उससे स्नान कर रहा है, कभी आपने विचार किया है कि वो गाय माता कितनी पवित्र होगी, जो आज सड़कों पर धक्का खा रही है, रो रही है, जूठी पत्तल चाट रही है। बोलो जय श्री राम। हमारे पंडित जी पुराने जमाने में, अब तो कम हो गया, गाय माता के गोबर का गणेश बनाते थे, उसपे दुबला लगा के, तब गणेश की पूजा होती थी। जिस गाय का गोबर पवित्र है, वो गाय कितनी पवित्र होगी। आज तक आपने भगवान विष्णु का नाम सुना, शिव जी का, किसी भी देवी देवता का मलमूत्र पवित्र नहीं है, लेकिन धन्य है धरती की गाय। जिस गाय के मूत्र को हम पी रहे हैं, जिस गाय के गोबर की हम पूजा कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष भगवान गाय हमारे सामने है, फिर भी हम उसको नहीं पाल रहे। बोलो जय श्री राम। लोगों ने गांव छोड़ दिया, गाय भी छोड़ दी। अब गाय का श्राप लगा है हम सबको। सब
इसलिए कोरोना जैसी महामारी आ रही है, क्योंकि गाय हो रही है। गंगा भी रोण छे लगी, गंगे नाम उल्टा भगवान लग गया। गाय सड़कों पर रो रही है। गाय रोए और कोई देख ले तो हमने जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य कर रखे हैं, यदि हमने गाय को कभी रोते हुए देख लिया तो सब सत्कर्म हमारे उसी समय नष्ट हो जाते हैं, यदि गाय को कभी रोते हुए देख लिया। और मेरी मां, इस देश में गाय रो ही नहीं रही है, खून बह रहा है गाय का। वो तो जब से योगी जी आए हैं तब से कम हुआ थोड़ा, नहीं तो खून बह रहा है, खून। बोलो जय श्री राम। धरती की प्रत्यक्ष गाय रो रही। एक भक्त सुंदर लहने गाता है, आइए हम भी गुनगुनाएंगे। बोले गौ माता की, रामचंद्र भगवान की ए गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतन कृष्ण नयेंदा। ए गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतन कृष्ण नयेंदा। ए गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतन कृष्ण नयेंदा। ये गौड़ी को गौत कमाकू, जय गौतन कृष्ण नहेंदा। भगवत कथा हमारी, ओ भगवत कथा हमारी, गौ माता की सेवा बतौ दे। ओ गौ माता की सेवा बतौ दे। भगवत कथा हमारी, गौ माता की सेवा बतौ दे। भगवत कथा हमारी, गौ माता की सेवा बतौ दे। गौ माता की, कृष्णचंद्र भगवान गौड़ी को मोल कमाकू, जे मोलन गणेश बनोंदा। ए गौड़ी को मोल कमाकू, जे मोहन गणेश बनोला। ई गौड़ी को मोल कमाकू, जे मोलन गणेश बनोंदा। ओ ए गौड़ी को मोल कमाकू, जे मोलन गणेश बनोला। ई गौड़ी को दूध कमाकू, ए गौड़ी को दूध कमाकू, जय दूधन पितर पूजेंदा। जे दूधन पितर पूजेला। ई गौड़ी को दूध कमाकू, जय दूधन पितर पूजेंदा। ई गौड़ी को दूध कमाकू, जे दूधन पितर पूजेला। जय हो।
हे कृष्ण। गौड़ी का चरण कमका जी धूलिते माथा गोंदा। गौड़ी का चरण कमका जी धूलिते माथा लगोंदा। गौड़ी का सिंह कमका जो सिंगोते सोनो सजोंदा। गौड़ी का सिंह कमका जो सिंह ते सोनो सजोंदा। गौड़ी की पूछ कमकी बैतरणी पार लगोंदे। गौड़ी की पूछ कमकी बैतरणी पार लगोंदा। भगवत कथा हमारी गौ माता की सेवा बतौंदे। भगवत कथा हमारी गौ माता की सेवा बतौंदा। सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। शिव पुराण कथा हमारी गौ माता की सेवा बतौंदे। शिव पुराण कथा हमारी गौ माता की सेवा बतौंदे। भगवत कथा हमारी गौ माता की सेवा बतौंदे। भगवत कथा हमारी भगवत की सेवा बतौंदे। गौ माता 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 की सेवा सेवा बतौंदे। बतौंदे। बोल गौ माता की जय। हर हर महादेव। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम्। आज भगवान श्री कृष्ण को गौ माता के गौमूत्र से स्नान करवाया जा रहा है और फिर कृष्ण के शरीर पर गाय माता के चरण की जो धूल होती है, रज होती है, वो लगाई जा रही है और फिर गाय माता की ही पूंछ से श्री कृष्ण भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो वतो श्वेत द्वीप मनिस्थितम् मनो योगेश्वरो वतो। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करिए। हे भगवान नारायण, आप मेरे कान्हा की, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा करना। इस प्रकार से
झाड़ा दिया जा रहा। बोलो जय श्री राम। इधर कन्हैया का झाड़ा चल रहा था, स्नान चल रहा था, उधर सारे ये ब्रजवासी आ गए। नंद बाबा बोलो, बोले हमने अब मथुरा कैसे जाना है, क्या हो गया? बोले इस पूतना ने तो सारे रास्ते को ही जाम कर दिया, हमारी रोड जाम हो गई। इसका इतना बड़ा देह है कि रास्ता ही नहीं है कहीं से जाने का। भैया क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा भाई देखो अपने अपने घर से कुराड़ी लेकर के आओ। तब सबने अपने घर से कुराड़ी लेकर के आए। अब क्या करें बाबा? बोले इस पूतना के शरीर को एक एक करके काटो। फिर कुराड़ी से उस पूतना के शरीर को काटने लगे। अब क्या करें बाबा? बोले जितने भी इस पूतना के मरने से वृक्ष टूटे हैं, गिरने से, उस वृक्ष इकट्ठे करो और इस पूतना के ऊपर जाकर के डाल दो। फिर बोले अब आग लगा दो। तो तुरंत वही किया और तुरंत आग लगा दी। तो देयमानश्च देहश्च धूमश्च गुरु सौरभ। जैसे ही हे परीक्षित पूतना के शरीर पर आग लगाई और पूतना का शरीर जलने लगा, ऐसी ही उस पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। सुगंध। परीक्षित चौंक पड़े, हे गुरुदेव पूतना तो पापनी थी, इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही है? बोले हे परीक्षित उस पूतना को पापनी कौन कहे? जो भगवान के हाथों से मरता है वो कभी पापी नहीं हो सकता। इसकी पूरी जन्म पत्री सुनो परीक्षित। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिगांसयापि हरये स्तनम दत्वा पसद गतिम्। नाम ही कितना बुरा है पूतना। पूतना किसे कहते हैं? जिसके अंदर पवित्रता नहीं होती है वो है पूतना। पहली बात है इसका नाम ही अच्छा नहीं है। अच्छा नाम अच्छा नहीं होगा शायद काम अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम अच्छा नहीं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। बोले हे महाराज काम भी अच्छा नहीं है इसका। काम कैसा है? बोले बालग्नि। बालग्नि बालकों को मारने वाली है, इसलिए काम भी अच्छा है। लगता है कुल अच्छा होगा इसका। बोले कुल भी अच्छा नहीं है। कुल कैसा है इसका? बोले राक्षसी ही। राक्षस कुल में पैदा हुई है तो लगती है फलार करती होगी, भोजन अच्छा होगा, इसलिए भगवान ने इसको मुक्ति दे दी। बोले भोजन भी अच्छा नहीं है। रुधिरासन खून पीने वाली। अच्छा तो क्या करती है? भगवान से प्रेम करती होगी। बोले वो भी नहीं करती। जिघांसयाम बैर करती है भगवान से। फिर इसकी मुक्ति कैसे हो गई? बोले स्तनम दत्वा पसद गतिम। भगवान कहते हैं कि भले ही इस पूतना में बहुत सारे अवगुण हैं पर एक गुण बहुत प्यारा है। और वो गुण कौन सा है? बोले कितने प्यार से ये मेरी यशोदा माँ की तरह आई है। जैसी मेरी यशोदा माँ मुझे अपना स्तनपान करवाने के लिए उठाती है, फिर मुझे अपना स्तनपान करवाती है, ऐसी ही इस पूतना ने मेरी माँ जैसा काम किया। मुझे उठाया, मुझे अपना दूध पिलाया, भले ही जहर पिलाया,
पर मां इसने काम इसने मां जैसा किया है, इसलिए भगवान ने उस पूतना को हे परीक्षित धात्रोचित गति प्रदान कर दी है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए भगवान किसी के दोषों को नहीं देखते, गुणों को देखते हैं। गुण न जाने वो दया निधि कौन से गुण पर रीझ जाए। यदि अब गुणों को देखता तो कोई भगवान के धाम नहीं जाता। भगवान अब गुणों पर नजर ही नहीं डालता है, केवल गुण ही गुण देखता है कि कौन सा गुण है इसमें। एक गुण होना चाहिए और हो गए फिर भगवान के प्यारे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न पाओ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न पाओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधो ते मृदुल शोभाओ, मृदुल स्वभाव, मृदुल शोभाओ। सुबाहु। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हरे हरे महादेव। य एतत् पूतना मोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् हृदयो मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भक्त इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, भगवान के चरणों में उस भक्त की रति होती है, प्रेम होता है। वह बोलो जय श्री राम, और भगवान के परम धाम को जाता है वो।